पतझड़ का मौसम हो चुका था। ठंडी अब खत्म होने की कगार पर थी। हवा में उड़ते रंग बिरंगे पतझड़ के पत्तों के बीच सारा और टॉम अपनी छोटी सी कार से अपने शांत से कस्बे की सड़कों पर जा रहे थे। सुबह की सुनहरी धूप हर चीज को खूबसूरत बना रही थी। लाल और पीले पत्ते ऐसे लग रहे थे जैसे उनके नए जीवन की शुरुआत का जश्न मना रहे हों। हर गिरता हुआ पत्ता उनके सपनों और मासूम उम्मीदों की कहानी कह रहा था। कार के अंदर दोनों हंसते हुए अपने पहले नए घर के बारे में बातें कर रहे थे। सारा बोली, टॉम, मैं सोच भी रही हूं कि हमारा घर एक आर्टिस्ट का बना होगा। दीवारों पर हमारी यादों की तस्वीरें होंगी, किचन में ताज़ी रोटी की खुशबू आएगी और डाइनिंग टेबल पर रंग बिरंगे पेंट के दाग होंगे। ऐसा लगेगा जैसे हम अपनी ही गैलरी में रह रहे हों। टॉम हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रही थी। वो सब सुनने में अच्छा है सारा, लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसे घर में फंस जाएं जहां से निकलना हमारे बस में ही ना हो। सारा ने देखा कि टॉम स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए थे। उसके चेहरे की रंगत उसके डर को बता रही थी। उसे टॉम की चिंता साफ दिखाई दे रही थी, फिर भी उसका दिल उम्मीदों से भरा था। वे दोनों पतझड़ से ढकी सड़क पर आगे बढ़ते रहे, जैसे ये सफर उनके सपनों की ओर जा रहा हो। अचानक मोड़ पर उसे एक पुराना सा घर दिखा। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच खड़ा वो घर थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई पुराना घर जो थोड़ा उदास था लेकिन बहुत सुंदर भी था। घर की दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर और जंगल एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहा हो। टॉम ने गाड़ी रोक दी और बोला, सारा रुको। लेकिन सारा पहले ही उतर चुकी थी। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। सारा बोली, देखो तो, हम इसे फिर से सुंदर बना सकते हैं। टॉम धीरे धीरे उसके पीछे आया। उसके मन में डर था। उसने पुराने किस्से सुने थे, लोगों की बातें याद थीं। सोचो जरा, यहाँ कितनी खुशियां होंगी, त्योहार, दोस्त, परिवार, हंसी। टॉम ने टूटी खिड़कियां और छत के उखड़े हिस्से देखा और बोला, सारा, लोग कहते हैं ये घर भूतिया है। भूत? सारा हंस पड़ी और बोली, हर पुराने घर की अपनी कहानी होती है। इस घर को बस कोई चाहिए जो उसकी कहानी सुने। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, वैसे वैसे घर और ज्यादा भयानक लग रहा था। टॉम के मन का डर बढ़ता जा रहा था। उसी पल तेज हवा चली, पेड़ों की डालियां हिल गईं, पत्ते उड़ गए। ऐसा लगा जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। टॉम का दिल बैठ गया। बचपन में सुनी डरावनी कहानियां उसे याद आने लगी। फिर भी सारा की आंखों में उम्मीद देखकर वो बोला, कहानियां मुझे नहीं डराती सारा, वो तुम्हारे सपनों को ताकत देती हैं। सारा ने उसका हाथ पकड़ा। वे दोनों घर के अंदर गए। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। धूल और पुराने समय की गंध हवा में तैर रही थी। सारा सीढ़ियों की रेलिंग पर हाथ फेरते हुए ऊपर चढ़ रही थी। चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। टॉम ने गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बाहर शाम गहरी हो रही थी। घर अंधेरे आसमान के सामने एक पहरेदार की तरह खड़ा था, जैसे उन्हें चेतावनी दे रहा हो। हवा में ठंडक थी, रहस्य था, डर भी और आकर्षण भी। वे दोनों अनजान भविष्य की ओर बढ़ चुके थे, जहां सपने और डर एक साथ चल रहे थे और जहां ये घर अपनी चुप्पी में बहुत सी कहानियां छुपाए बैठा था। दीवारों पर उखड़े हुए वॉलपेपर, मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा, सब कुछ ऐसा था जैसे ये घर सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। सारा की आंखें चमक उठीं। वो बोली, देखो टॉम, ये सीढ़ियां, ये पुरानी फायरप्लेस, अगर इन्हें थोड़ा साफ कर दें तो ये घर फिर से चमकने लगेगा। टॉम बोला, या फिर ये हमें अपने साथ दफना देगा। सारा हंस पड़ी, तुम फिल्मों में बहुत भूत देखते हो। वो हंसकर आगे बढ़ गई और टॉम उसके पीछे। ऊपर के कमरे में धूल जमी थी। एक कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी थी जिस पर जंग लगे ताले पड़े थे। सारा ने जिज्ञासा से कहा, देखो, इसे खोलते हैं। टॉम ने कहा, रुको, उसे मत छूना। पर सारा पहले ही हैंडल घुमा चुकी थी। ताला खुल गया। उसके अंदर पुराने एल्बम, कुछ पत्र और एक फोटो फ्रेम था। फोटो में एक परिवार, माँ, पिता और छोटी सी लड़की, तीनों मुस्कुरा रहे थे। पीछे यही घर दिख रहा था। सारा ने धीरे से फोटो उठाई और बोली, कितनी प्यारी बच्ची है, शायद यहीं रहती थी। टॉम ने कहा, कहते हैं ये घर 30 साल से बंद पड़ा है। शायद ये वही परिवार होगा जो यहाँ आखिरी बार रहा होगा। सारा को फोटो में लड़की की मुस्कान जानी पहचानी लगी। वो बोली, टॉम, ये बच्ची, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ? शायद सपने में। टॉम ने उसका हाथ पकड़ा। चलो नीचे चलते हैं, ये जगह अजीब लग रही है। सारा ने रुककर कहा। कोई हंसा, जैसे कोई बच्ची। टॉम ने आसपास देखा। सारा, ये तुम्हारा वहम है। लेकिन तभी ऊपर से धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़ियों पर कोई चला। कदमों की आहट ठक 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 सुनाई देने लगी। तभी उसके सामने सीढ़ियों पर खड़ी दिखाई दिया वो बच्ची ने अपनी गर्दन थोड़ी तिरछी की। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। वो बोली नहीं,
लेकिन उसकी आवाज सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। तुमने कहा था तुम मेरी कहानी सुनोगी। अचानक दीवार पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं, झूमर जोर जोर से झूलने लगा, लेकिन सारा को अजीब तरह की शांति महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो बच्ची उसे डराना नहीं बल्कि कुछ दिखाना चाहती है। टॉम, डरो मत, सारा ने कांपती आवाज में कहा। सारा, पागल मत बनो, वो हमें मार डालेगी, टॉम चिल्लाया। सारा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो सीढ़ियों के पास गई और उस बच्ची की आंखों में देखा। तुम कौन हो सारा? तुम मेरे सपनों में क्यों आती हो? बच्ची ने अपना हाथ पीछे की ओर एक बंद कमरे की तरफ इशारा किया। सारा उस कमरे की ओर बढ़ी। टॉम मजबूरन अपनी जान हथेली पर रखकर उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला, वे हैरान रह गए। वो एक आर्ट स्टूडियो था। कमरे के बीचों बीच एक अधूरा कैनवस रखा था। चारों ओर सूखे हुए पेंट, ब्रश और रंग बिखरे पड़े थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कैनवस पर जो पेंटिंग बनी थी वो सारा की थी। लेकिन पेंटिंग पुरानी थी, दशकों पुरानी। उसमें एक औरत थी जो हूबहू सारा जैसी दिखती थी, बस कपड़े पुराने जमाने के थे। तभी कमरे में एक धुंधली सी रोशनी उभरी और उन्हें अतीत की परछाइयां दिखने लगी। एक दृश्य उनकी आंखों के सामने चला। वही छोटी बच्ची पेंटिंग कर रही थी और वो औरत जो सारा जैसी दिखती थी उसे प्यार से सिखा रही थी। फिर अचानक आग की लपटें, धुआं, चीखें। बच्ची उस कमरे में फंस गई थी। अपनी मां का इंतजार कर रही थी जो उसे बचाने आ रही थी, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाई। दृश्य खत्म हुआ। बच्ची अब कमरे के कोने में खड़ी थी। अब वो डरावनी नहीं बल्कि बेहद उदास लग रही थी। सारा को सब समझ आ गया। ये घर, ये स्टूडियो, ये सब उसके सपनों का हिस्सा इसलिए था क्योंकि उसकी रूह का इस जगह से कोई पुराना नाता था। वो औरत शायद मैं ही थी या मेरी जैसी कोई जिसे ये बच्ची अपनी माँ समझती है। सारा ने नम आंखों से कहा, मैं आ गई हूँ, मुझे माफ़ कर दो कि मुझे आने में इतनी देर लगी। बच्ची धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही उसने सारा को छुआ, एक तेज रोशनी हुई। उस स्पर्श में कोई ठंडक नहीं थी बल्कि एक सुकून था। बच्ची ने धीमी आवाज में कहा, अब चित्र पूरा हुआ। और देखते ही देखते बच्ची का साया हवा में विलीन हो गया। अगली सुबह जब सूरज उगा, टॉम ने उसका हाथ पकड़ा। चलो सारा, यहाँ से चलते हैं, हम साथ में सब ठीक कर लेंगे। उन्होंने आखिरी डिब्बा गाड़ी में रखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी, जैसे कोई नया रास्ता दिखा रही हो। जब वे वहां से निकले तो बादलों के बीच से थोड़ी धूप निकली। सारा ने पीछे मुड़कर उस घर को देखा। वो घर अब भी वहीं खड़ा था, अपने दर्द और रहस्यों के साथ। टॉम ने उसका हाथ दबाया। सब ठीक हो जाएगा। वे एक छोटे से अपार्टमेंट पहुंचे। वहां ताजे पेंट की खुशबू थी। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। कोई डर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ शांति। सारा ने राहत की सांस ली। शायद यही हमारा असली घर